राजा के रूप में स्थापित किया। अच्छा, तो ये सब रस्में जरूरी थी? वे भी कुछ ठोस बदलाव आए? निश्चित रूप से। जब वो औपचारिक रूप से राजा बन गए, छत्रपति बन गए, तो उन्होंने प्रशासन को और व्यवस्थित किया। अष्टप्रधान यानी 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई गई। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। हाँ, तो ये परिषद शासन के अलग-अलग विभाग देखती थी। इसके अलावा एक मजबूत नौसेना पर जोर दिया गया, किलों का नेटवर्क और मजबूत किया गया, राजस्व व्यवस्था में सुधार लाए गए। तो ये दिखाता है कि उनका मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना नहीं था, बल्कि कुशल और न्यायपूर्ण राज चलाना भी था। उस समारोह के बारे में भी कुछ दिलचस्प बातें हैं। सुना है कई दिनों तक चला था। हाँ, कई दिनों तक चला। पूरे वैदिक रीति रिवाजों के साथ सारे अनुष्ठान हुए। एक खास रस्म थी 7 पवित्र नदियों के जल से अभिषेक करना। ये भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक था, है ना? हाँ, ये तो बहुत गहरा प्रतीक है। बिल्कुल। और छत्रपति उपाधि का मतलब ही है छत्र का स्वामी, जो सीधे सीधे संप्रभुता का निशान है। फिर उन्होंने अपने नाम के सिक्के चलाए, दरबारियों और लोगों में उपहार बांटे। ये सब एक नए दौर के शुरू होने का जश्न था। एक और बात, उसी साल सितंबर में एक दूसरा राज्याभिषेक भी हुआ था। वो क्यों? हाँ, हुआ था। 24 सितंबर 1674 को कुछ ज्योतिषीय गणनाओं और उस समय की मान्यताओं के आधार पर ऐसा माना गया कि राज्य की स्थिरता और राजा के कल्याण के लिए एक तांत्रिक विधि से दोबारा राज्याभिषेक करना उचित रहेगा। ये उस समय की परंपराओं का हिस्सा था। अच्छा, और आज इतने सालों बाद इस राज्याभिषेक की क्या विरासत देखते हैं हम? आज भी महाराष्ट्र में इसे शिव राज्याभिषेक दिन के तौर पर बहुत गर्व से मनाया जाता है। शिवाजी महाराज की ज्यादातर मूर्तियां भी आप देखेंगे तो उन्हें राज्याभिषेक के वस्त्रों में ही दिखाया जाता है। सही है। तो ये घटना भारतीय इतिहास में गुलामी के प्रतिरोध का, स्वराज्य की स्थापना का और एक अच्छे शासन का प्रतीक बन गई है। ये दिखाती है कि कैसे एक नेता ने न सिर्फ सैन्य बल से बल्कि वैधता, सुशासन और सांस्कृतिक गौरव के जरिए एक स्वतंत्र राज्य खड़ा किया। तो संक्षेप में कहें तो ये राज्याभिषेक सिर्फ शिवाजी महाराज की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं थी। ये मराठा साम्राज्य का एक तरह से औपचारिक जन्म था, स्वराज्य का ऐलान था और प्रशासन और पहचान की एक नई नींव रखी गई। बिल्कुल सही। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना, हाँ, किस तरह से? कि किसी भी नेता या आंदोलन के लिए, खासकर जब वो स्थापित शक्तियों को चुनौती दे रहे हो, तो ये औपचारिक मान्यता, ये प्रतीकात्मक रस्में, इनका कितना महत्व होता है। ये हमें संप्रभुता के विचार और उसे स्थापित करने के अलग-अलग तरीकों के बारे में क्या सिखाता है, ये एक सोचने वाली